गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। आज की क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशन दी हैं, इसमें 4 सिचुएशन है हमारे पास, 4 पार्ट्स हैं इसके। तो उन पार्ट्स में हमें क्या करना है, जो सिचुएशन दी है उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है, फॉर्म करनी है, बनानी है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, ये प्लॉट जो है रेक्टेंगल के शेप का है और इसका एरिया कितना दिया है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ x है और उसकी ब्रेथ कितनी है, y है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर हम आगे को पढ़ें तो क्वेश्चन वाला कह रहा है हुज लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट मीन्स इसकी लेंथ जो है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कह देते हैं, लेट लेंथ कह देते हैं हम x और विड्थ कह देते हैं हम इसमें y। तो क्वेश्चन वाला क्या कहता है, इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है कहता है। अब एरिया क्या होता है, किसी रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है इसकी y। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, x इंटू वाई। ये एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एरिया ही आ गया। बट क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 528। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इतनी जो इंफॉर्मेशन दी है हमें, इससे हमें इक्वेशन फर्स्ट पता चलती है। अब आगे को क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, लेंथ क्या है एक्चुअली में x है, ये कितनी है, इसके ब्रेथ के ट्वाइस। ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2y, उससे 1 मोर है, एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है मीन्स +1 हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2 कहता है। ठीक, इसे मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। नाउ हमें इन दो इक्वेशन से क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसे हम कहाँ करते थे, चैप्टर नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y+1। 2y+1 यहाँ x की जगह पे लिख देते हैं, 2y+1 आ जाएगा x इंटू वाई, तो y ही रहेगा, इक्वल टू 528। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से x की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट में 2y+1 रख दिया। अब इसे सिंपली हम सॉल्व कर देते हैं, तो y से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 2y² प्लस y से 1 को करूंगा तो y। नाउ ये 528 इस साइड है तो इस साइड 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको यहाँ ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो 528 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया एज पर द सिचुएशन। जो हमें सिचुएशन दी थी इस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो कह रहा था। तो बहुत सिंपली हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा पार्ट फर्स्ट का। इसका सिंपल पार्ट है, एक बार आप इसे पॉज करके इस सब चीज को अपने नोटबुक में नोट कर लें, उसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स इज 306। 2 पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर है, कंजुगेटिव मीन्स एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 का कंजुगेटिव क्या होगा, उसमें एक ऐड कर देंगे 11। 10 है तो 10 का कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, 11। ये दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं और कंजुगेटिव हैं। कंजुगेटिव मीन्स एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आ रहा है। अगर 13 होगा तो 13 का कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर 20 होगा तो 20 का कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो एक नंबर 20 है तो अगला नंबर कैसे पता चल रहा है, उसमें 1 ऐड करके। तो हम क्या कह देंगे, लेट इंटीजर्स, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। पहला इंटीजर मैंने x ले लिया। अब इसका कंजुगेटिव ठीक इसके बाद क्या आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इट मीन्स x+1 हो जाएगा। तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड इंटीजर इज इक्वल x+1। अब क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है, 306 आता है। तो हम भी कर देते हैं
x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306। अब हमें कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? इस एक्स से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 306 राइट साइड है, राइट साइड 0 होना चाहिए, तो इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे। कर लेते हैं इसे सॉल्व। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा 306 लेफ्ट साइड आ जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा 0। तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में। तो ये भी बेसिकली एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में। नाउ करते हैं इसका हम पार्ट नंबर 3। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 करते हैं इसका। बेसिकली ये क्या है, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या कर रहे हैं, उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो सॉल्यूशन उसका बहुत इजीली आ जाता है। कहा जाता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 50% आपका काम हो चुका है, बाकी का 50% आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो फिर हमें जरूर मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे एट फर्स्ट, आपको स्क्रीन में दिखेगा भी यहाँ क्वेश्चन। मैं भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके साथ, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो हमें क्या समझ आता है, रोहन की मदर जो है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ये क्या, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या कह देंगे, लेट एज ऑफ रोहन, लेट एज ऑफ रोहन, रोहन की एज को हम क्या कह लेते हैं, एक्स कह लेते हैं। रोहन की एज एक्स होगी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, हिज मदर एज, हिज मदर एज। रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर उससे 26 ईयर बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 नहीं हो जाएगी उसकी मदर की एज, यस ठीक है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन को यहां से ध्यान से देखिए, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, रोहन एज। अभी क्या है, रोहन की एज एक्स है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 ईयर बढ़ जाएगी, इट मीन्स एक्स प्लस 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। हिज मदर एज, हिज मदर्स एज, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, अभी उसकी मदर की एज एक्स प्लस 26 है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29 हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, एक्स प्लस 26 अभी है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29 हो जाएगी। नाउ अगेन हम क्वेश्चन में बैक आते हैं, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज विल बी 360। उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360 हो जाता है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद ये इसकी एज है, ये उसकी मदर की एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 को तो कितना आना चाहिए कहता है क्वेश्चन वाला, 360 आना चाहिए कहता है। ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इससे हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 360 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, राइट साइड में 0 बच जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कैसे करेंगे, एट फर्स्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब 3 से करूंगा तो प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 87 माइनस 360 इस साइड है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 360 हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इसे और सिंपलीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x हो जाएगा। यहाँ 87 में 360 माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, 360 में 87 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5, तो 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 2, तो 273 नेगेटिव आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को ये मिलती है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है इसका, बहुत ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, भी स्पीड से रिलेटेड पार्ट है। तो क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कितना डिस्टेंस
कवर कर रही है 480 किलोमीटर। मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ट्रेन हमारी डिस्टेंस कवर करती है, और ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ 480 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ एक हम बना देते हैं ट्रेन। देख लीजिए कैसी ये ट्रेन बन रही है हमारी। ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। इट मीन्स स्पीड इसकी बढ़ या घट नहीं रही है, यूनिफॉर्म है, मीन्स सेम है पूरे टाइम ऑफ इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है इसमें, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें, कितना कम, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, लेस कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब उसको इस डिस्टेंस 480 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। बिकॉज हमने क्या कर दी, स्पीड ट्रेन की कम कर दी है, तो टाइम अपने आप क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी तो ट्रेन जल्दी पहुँचेगी, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है, 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, क्या करना है, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसे हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमें रोहन की एज निकालनी थी, तो हमने रोहन की एज को क्या कह दिया था, एक्स कह दिया था। तो सिमिलरली यहाँ भी हम ट्रेन की स्पीड को क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल एक्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, देखिए टाइम निकाल देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, किसका, स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। यहाँ से टाइम निकालूंगा तो टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक, टाइम क्या हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480, अपॉन स्पीड कितनी है, x। तो पहले केस में ये टाइम निकलता है जब वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो इतना टाइम लगता है। बट सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि अगर टाइम को क्या कर दें हम, नहीं, स्पीड को अगर कितना कर दें हम, कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर। अगर सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस यहाँ हम लिख सकते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं 8 किलोमीटर, पहली स्पीड x थी, अब कम कर दी तो माइनस हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी आप किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, तो टाइम क्या निकलेगा, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हमेशा 480 किलोमीटर ही रहेगी, तो 480 अपॉन स्पीड। स्पीड नहीं क्या बन गई है, ये बन गई है दूसरी केस में, सेकंड केस में स्पीड, तो 480 अपॉन x माइनस 8। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो टाइम है। एक तो पहले केस में टाइम ये है जब उसकी स्पीड x थी, दूसरे केस में टाइम ये है जब उसकी स्पीड क्या होगी है, कम होगी है। अब स्पीड कम होगी है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर इस ट्रेन की स्पीड कम होगी है तो इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम ज़्यादा है सेकंड केस में, बिकॉज इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है। ये ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन वाला कहता है 3 आवर ज़्यादा लगते हैं उसे। तो इट मीन्स सेकंड टाइम में से फर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे हम, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दो। इट मीन्स 480 अपॉन x माइनस 8 में से माइनस कर देंगे 480 अपॉन x को, तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इससे क्या बनेगी हमारी, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ से मैं 480 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, और क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ 1 अपॉन x माइनस 8 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन x बचेगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसे और सॉल्व कर देता हूँ मैं यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x माइनस 8 ऐसी रहेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ये 480 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसे मैं राइट साइड भेजता हूँ तो यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 480। नाउ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, माइनस करेंगे तो ये x माइनस 8 और
3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा तो 18, 3 6 160 टाइम, तो ये 160 आ जाएगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो ये सिंपली सॉल्व करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ इट्स स्टेप फॉर सॉल्विंग, हमें आगे के स्टेप करने हैं इसमें, और लास्ट में क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो अंदर इसे कर देते हैं, ये आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा अपॉन यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 8 अपॉन इतना बचेगा। ये 160 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 0 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 एंड 4 12, और ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ चला जाएगा। इट मीन्स हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इस साइड, 1280 को इस साइड लिख सकते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, ये LHS में होना चाहिए, RHS में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1280 इज इक्वल 0 हो जाएगा इस साइड। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4th पार्ट में, अगर हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हो। आई होप ये सब हमारी कैलकुलेशन सही हो, ठीक। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें कुछ सिचुएशंस दी थी, उन सिचुएशन से हमें क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, जो हमें एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, उसे सॉल्व नहीं करना था। तो अब सॉल्यूशन की बात आएगी। इट मीन्स जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सॉल्व किए थे, वहाँ x के 2 रूट्स आते थे या 2 जीरोज आते थे, तो ऐसे ही यहाँ भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे हमारे। तो अगर हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी होती, फाइंड द स्पीड कहता, तो हम इसको और सॉल्व करते, बट यहाँ कह रहा था सिर्फ इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो इन सिचुएशंस को। सो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें 2 ही क्वेश्चन थे, जो आज हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो स्टार्ट होते हैं। सो अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक, इस सीरीज का पूरा लिंक क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको ये सारे वीडियोज़, ये सारी क्लासेस हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।